वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रमन दिमान। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 5 किया था, जिसकी हमने पार्ट 1 एंड पार्ट वीडियो बनाई है। उसमें हमने चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक में क्या है पूरा चैप्टर है और एक में क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है जी। आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज यूनिवर्सिटी क्या है, इसमें आपको शॉर्ट नोट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन डाल सकती है। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 क्या है? सप्लाई अंडर जीएसटी टैक्सेबल इवेंट। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 सप्लाई अंडर जीएसटी टैक्सेबल इवेंट। इस चैप्टर में हम सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत देखा है सप्लाई 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 ऑफ गुड्स और सर्विसेज सो ऑन। इस चैप्टर में हम सप्लाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक्स को खोलना है इस वीडियो के सामने और मेरे साथ साथ पढ़ना है या नोट्स बनाने हैं। ठीक है जी। सप्लाई के चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आता है टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। ठीक है जी। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है कि टैक्सेशन में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, सप्लाई आता है। सप्लाई की कितनी टाइप्स है हमारे पास? 3 टाइप्स है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में समझो। सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स होता है कि हमें चीजों की सप्लाई करना है, हमें मूवेबल प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है। एज वेल एज सर्विसेज अदर देन गुड्स। ठीक है। जिसमें सिर्फ गुड्स नहीं आएंगी, जिसमें क्या आएगा, सर्विसेज आएंगी। जिसमें क्या आएगा कि आपको फॉरेन, इसकी एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, छोड़ो ये भी छोड़ो, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अब क्या करना है हमको। फॉर एग्जांपल मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं, समझ लो कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं, मैं रोपड़ में रहता हूं। मैं रोपड़ की अपनी सर्विस क्या कर रहा हूं, पटियाले में जाकर दे रहा हूं। मतलब मैं वहां पर जाकर लोगों की इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कर रहा हूं। तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी कि मैंने क्या किया, अपनी सर्विसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गया। ठीक है। आगे बात करते हैं सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की भी सप्लाई करना और सर्विसेज की भी सप्लाई करना, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भी लेकर जाना प्लस सर्विसेज को भी लेकर जाना। ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है कि गुड्स की सप्लाई करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। सर्विसेज क्या है? अदर देन गुड्स, जिसमें क्या आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ठीक है। जिसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज आएंगी, जैसे कि मैंने एक इलेक्ट्रीशियन की एग्जांपल दी थी। आगे बात करते हैं दोनों की सप्लाई करना, गुड्स की भी सप्लाई करना एज वेल एज सर्विसेज की सप्लाई करना। जैसा कि मेरा एक फर्नीचर का काम है, मैं लोगों के घर जाकर फर्नीचर मतलब उनका बनाता हूं और उनको होम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं। ठीक है जी। मैंने किसी का सोफा बनाया, अब मैंने क्या किया, सोफा उनके घर तक छोड़कर आया। तो पहले मैंने क्या किया, सप्लाई ऑफ गुड की कि मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर सोफा लेके गया, अपनी दुकान से उनके घर तक सोफा लेके गया, प्लस उनके घर में जाकर सोफे को रख कर भी आया। ये क्या हो गया, सर्विसेज हो गए। ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी होगी। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो आप अगर आपको इसको साथ के साथ उतारना है, आप इसको साथ के साथ उतार भी सकते हो। ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। देखो सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। ठीक है। इसका सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 7 सीजीएसटी। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है ना, अगर आपको यहां पर नहीं समझ आ रहा तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 वाली। ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज हमने अभी किया। गुड्स और सर्विसेज के बारे में सेम वही है। अगर आपने सामने बुक रखी हुई है तो उसमें अगर पढ़ोगे तो सेम है दोनों। ठीक है जी। गुड्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी को मूव करना, गुड्स को मूव करना। ठीक है। सोफे की एग्जांपल ली थी जैसे हमने। ठीक है। ये क्या होगा, टेंजिबल होगा। इसका और फीचर क्या निकल सकता है, गुड्स क्या होती है, टेंजिबल होती हैं। और सर्विसेज क्या है कि अदर देन सप्लाई, अदर देन गुड्स, सॉरी अदर देन गुड्स, सप्लाई नहीं, अदर देन गुड्स। ठीक है जी। गुड्स की बजाय हमने अपनी सर्विसेज देनी है। ठीक है। ये क्या होगी, इंटेंजिबल होगी। ये क्या था, टेंजिबल था, ये क्या था, इंटेंजिबल था। सिंपल। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अदर टॉपिक्स के बारे में। देखो दिस इज सप्लाई, दिस इज नॉट सप्लाई, दिस इज डीम्ड सप्लाई। देखो अभी डरना नहीं है कि सर क्या करवाने लग गए आप, अरे अरे सर कहां जा रहे हो आप, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको अभी क्या करना है,
ये टॉपिक को उतारना है, मेरे साथ साथ उतारो, ठीक है। दिस इज सप्लाई, दिस इज नॉट सप्लाई, दिस इज डीम्ड सप्लाई। अब क्या करेगी यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी आपको एक थाली देगी, उसमें आपको लड्डू खुद परोसना है, ठीक है जी। ये मत सोच के जाना कि यूनिवर्सिटी का पेपर है, यूनिवर्सिटी हमें सब कुछ अच्छे से, बहुत सोखा पेपर आएगा, हम बस लिख के आ जाएंगे, नहीं। यूनिवर्सिटी आपको घुमाने की कोशिश करेगी, ठीक है, आपको बट घूमना नहीं है, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हुए हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। अब क्या करना है, दिस इज सप्लाई, दिस इज नॉट सप्लाई, दिस इज डीम्ड सप्लाई। दिस इज सप्लाई एक अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। दिस इज नॉट सप्लाई, ये भी अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। दिस इज डीम्ड सप्लाई, ये भी अपने आप में शॉर्ट नोट बनता है, ठीक है। दिस इज सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। देखो अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में आता है, कि कौन से सेक्शन में आता है, मेरे साथ साथ बोलो, अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में आता है, ठीक है। दिस इज सप्लाई क्या है, सप्लाई में क्या किया था हमने, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई में क्या आएगा, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स की भी सप्लाई करना, मूवेबल प्रॉपर्टी को इधर से उधर करना, और सर्विसेज भी अपनी देना। मतलब रोपड़ की सर्विसेज हमने पटियाले में दी, रोपड़ की सर्विस हमने चंडीगढ़ में दी, ऐसा, ठीक है जी। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अरे आपको तो याद हो गया, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिस इज नॉट सप्लाई, इसका क्या है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, मेरे साथ साथ बोलो, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। आगे बात करते हैं, इन एनी एक्टिविटी दैट इज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल अथॉरिटी, ठीक है, जो अथॉरिटी दी गई हो पब्लिक सर्विसेज के लिए, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं, आ जाओ, इन एनी एक्टिविटी दैट इज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी फॉर वेलफेयर फॉर पब्लिक, ठीक है। एनी सर्विस और एनी एक्टिविटी, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है लोगों के लिए, जनता के लिए, हम जनता को वेलफेयर करने के लिए, ठीक है जी। इसका सेक्शन क्या था, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। और दिस इज सप्लाई का सेक्शन क्या था, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। दिस इज नॉट सप्लाई का सेक्शन क्या है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। ये क्या है कि कोई भी सर्विस जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है लोगों की भलाई के लिए। आगे बात करते हैं, दिस इज डीम्ड सप्लाई। देखो इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 इसमें आता है। क्या है, दिस इज डीम्ड सप्लाई, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, ये आईजीएसटी सेक्शन में भी आता है, सेक्शन 20। अगर हमने अपनी गुड्स यूटी में ट्रांसफर करनी है तो किसके अंतर्गत आएगा, ये सेक्शन 20 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है डीम्ड सप्लाई का, या तो हमने सिर्फ गुड्स देनी है, ठीक है जी, या तो हमने सर्विस देनी है। अगर हम किसी को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को इधर से उधर कर रहे हैं, तो बस हम उनको गुड्स की सर्विस देंगे, ठीक है, हम उनको सर्विस वाली सर्विस नहीं देंगे, ठीक है जी। सॉरी। अगला है, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट गुड्स, ठीक है जी। अब हम उनको क्या देंगे, सर्विस देंगे, गुड्स नहीं देंगे, सिर्फ हम उनको सर्विस देंगे। जैसे कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, बल्ब आपका, इलेक्ट्रिसिटी का काम मेरा, ठीक है, और दूसरी तरह से गुड्स का काम है, तो चीज मैं बनाऊंगा, आपको लेके मेरी दुकान से खुद लेके जाना है, वो आपकी जिम्मेवारी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये कौन सी सप्लाई में आता है, दिस इज डीम्ड सप्लाई की कंडीशन में आता है, ठीक है। इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 एंड 2 इसके दोनों पार्ट्स। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं किसी चीज की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसी चीज की विशेषताएं बताना। देखो सप्लाई की विशेषताएं क्या होंगी, मस्ट मेड फॉर कंसीडरेशन। देखो सप्लाई के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में कंसीडरेशन वाला कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं याद रखा, जो आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में लॉ वाला था, तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद करवा देता हूं। कंसीडरेशन क्या होता है, एक अमाउंट होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो या आप कोई चीज लेते हो किसी से, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल कैसे माना जाएगा, जब उसमें क्या होगा, कंसीडरेशन मेन होगा, ठीक है। कंसीडरेशन क्या है, एक अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट उसमें मेन मद्देनजर रखी गई होगी, ठीक है। मस्ट मेड फॉर कंसीडरेशन, ठीक है। सप्लाई में क्या होना चाहिए, उसमें कंसीडरेशन होनी चाहिए। दूसरा है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई का मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला ऐसा काम करना चाहिए जो बिजनेस आगे बढ़े हमारा, ठीक है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आगे बात करते हैं, मेड बाय
टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई हमेशा उस बंदे द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, उस बंदे द्वारा होनी चाहिए जिसने टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं और मेरा काम कोई और कर रहा है, ठीक है। मेरा बिजनेस है बट मैं अपने बिजनेस में आ ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं है मेरे बिजनेस का बीबी क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। आप जिस जगह पर रहते हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना बिजनेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और स्टेट में रहते हो तो आप किसी और देश में रहते हो तो और किसी और देश का काम कर रहे हो जो कि इलीगल वे में करार किया जाए, ठीक है। आगे ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई। आई थिंक आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स सप्लाई ऑन कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। देखो ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये इस चैप्टर का मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको शायद ये शॉर्ट नोट में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, या आप वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये शॉर्ट नोट में जरूर आएगा आपको ये वाला टॉपिक, ठीक है। टैक्स सप्लाई ऑन कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई जो सेक्शन 8 में आता है हमारे पास। देखो सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई समझो। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिख रहा होगा, ये फोटो आपने देख ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना कोई बात नहीं, बट इसको फोटो को देख लो, अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। बैठा लिया, चलो फिर यहाँ पे आओ, इस फोटो को अपने दिमाग में रखना और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सुनते रहना। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज दैट आर ओनली सोल्ड फॉर सेट। फॉर एन एग्जांपल, अब हमने फोटो में चले जाओ, फोटो में फिर से आपको एक फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। देखो अब इसमें एक रूम है, रूम के साथ होटल का रूम है, होटल के रूम के साथ आपको एक खाने वाला सेट भी दिख रहा है, ठीक है। तो वही चीज कंपोजिट सप्लाई है। क्या है? वो सर्विसेज या वो गुड्स जो आपको सेट में आता है, ठीक है। नहीं, होटल में रूम में आप होटल के रूम में जाते हो, वहां पर रहते हो, तो आपको सिर्फ रूम का किराया नहीं देना पड़ता, आपको खाने का भी किराया देना पड़ता है। वो चीजें जो हमेशा सेट में आती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मार्कर खरीदा, दुकानदार कह रहा है कि आपको एक मार्कर नहीं मिलेगा, आपको इसके साथ और लेना पड़ेगा, बट ये क्योंकि ये चीजें सेट में आती हैं, ठीक है। जैसे आप किसी होलसेलर की दुकान में जाते हो, वहां पर आपको कुछ चीजें सेट में लेनी होगी, वो आपको इंडिविजुअली कोई चीज नहीं देगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? सेट में चीजें, बल्क में चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो वही चीज वो कह रहा है, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? जो सोल्ड की जाती है गुड्स सेट में। आपकी बुक में वर्डिंग थोड़ी औखी लिखी हुई है, आप इसको लिख सकते हो, गुड्स और सर्विसेज दैट आर ओनली सोल्ड फॉर सेट, ठीक है। वो चीजें जो हम बेचते हैं सेट में, मतलब जिनका सेट होता है उसके रूप में हम उनको बेचते हैं। आगे बात करते हैं मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या है? गुड्स और सर्विसेज सोल्ड, इनको भी बेचना है, बट जो इनका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, मतलब जो इनकी इंडिविजुअलिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि एक बोतल और एक ग्लास, ठीक है, जैसे कि एक बोतल थर्मोस बोतल और एक प्लास्टिक बोतल, मतलब दोनों की इंडिविजुअलिटी अलग अलग है ना। एक थर्मोस की बोतल और एक स्टील का ग्लास, दोनों की इंडिविजुअलिटी अलग अलग है, ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या है? गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बट देयर एग्जिस्टेंस इज इंडिविजुअल। उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिविजुअल है, दोनों की एग्जिस्टेंस क्या है? अलग अलग है, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। देखो टाइप्स ऑफ सप्लाई ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन रिसिप्टेंट, बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। चार तरह की हमारे पास, मेरे साथ साथ बोलो, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन रिसिप्टेंट, बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट। एक बार फिर से रिपीट करो, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन रिसिप्टेंट, बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। अब बेस्ड ऑन लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। लोकेशन क्या होगा? कि जिस जगह में आप रहते हो, है ना, जिस जगह में आपका बिजनेस है, उसी तरह से इसमें क्या आएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है। अगर आपने सेंटर के साथ करना है तो सीजीएसटी, अगर आपने स्टेट के साथ करना है तो एसजीएसटी, आईजीएसटी अगर आपने बाहर भेजनी है अपनी गुड्स, यूटीजीएसटी अगर आपने किसी यूटी के साथ, जैसे हमारी यूनियन टेरिटरी कितनी है? 5 या 7 यूनियन टेरिटरी है हमारे पास, ठीक है। तो यूटी के साथ हमने अपना जो व्यापार करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन लोकेशन। अगला है कॉम्बिनेशन, कंपोजिट और मिक्स्ड। अभी हमने किया कॉम्पोजिट, क्या था? वो चीजें, वो सर्विसेज जो हमारे पास सेट में आती हैं। अगला है मिक्स्ड, मतलब जिनकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। अगला है रेसिप्टेंट, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब हम क्या चीज, हमारे पास क्या चीज आ रही है, उस पर कितना टैक्स लगा,
या हम कितनी चीज बेच रहे हैं उस पर कितना टैक्स हम लगाएंगे, ये भी इसमें आएगा। टैक्स ट्रीटमेंट के साथ किन को एग्जाम्पशन है टैक्स से, ठीक है, जीरो रेट जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगला है नॉन टैक्सेबल, जो चीजें ऑलरेडी टैक्सेबल की कंडीशंस में नहीं आती, टैक्सेबल जिन पर टैक्स लगता है, ठीक है, ये इसमें आएगा। इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी टाइप्स वाला ये चार्ट बनाने की जरूरत है। आप अगर इसमें लिखना चाहते हो थ्योरी तो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है, अपने तरीके से, क्योंकि थ्योरी आप जितनी मर्जी सुन लो पढ़ लो, आप लिखोगे तो अपनी ही वर्डिंग में, ठीक है, बट आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे तभी लिख पाओगे जब आपको समझ में आएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, आपको ये वीडियोस देखनी है रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 6। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने इसकी जो फोटो है वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दी है, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी है, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना, अगर बस आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एक बार फिर से देखना है जब तक आपको समझ नहीं आ जाता। आपको अपनी बुक्स खोलकर रखनी थी, नहीं रखी तो कोई बात नहीं, दोबारा से फिर देख लेना। और आपको क्या करना है, साथ के साथ नोट्स बनाने। वेरी मच।